जैसे धामी जी से मैं कुछ सीखता हूँ। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रात 1:30 बजे तक कोशिश करते हैं कितना काम हो जाए। मैं अखबार पढ़ता हूँ पूरे पहाड़ के, फिर उनको बताता हूँ कि भैया दिक्कत आ रही है, इस पर आप तुरंत अधिकारी पे। हमारे उत्तर प्रदेश से कम से कम 12-15 ट्रक राशन है हमने चंपावत के दूर क्षेत्रों के। मंडी परिषद में मैं तो 2 साल हो रहे हैं, 3 साल में करीब 750 से 750 सड़कें बनाई है छोटी। तो इस प्रदेश में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, वो जाति धर्म भड़काना आधार, सरकार नियम बनाती है, ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं अपनी शादी के दिन जेल चला गया, पार्टी के रात भर विवाह हुआ, लेकिन आइडियोलॉजी का सवाल था। सुबह में घर में आया तो घर वालों की समझ में नहीं आया, जेल भरो कार्यक्रम था। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो अपने व्यवहार से पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक जितने भी दल हैं उन सबके लोकप्रिय नेता के रूप में भी जाने जाते हैं और जिनको लोग प्यार से डब्बूदा के नाम से भी जानते हैं। और आज हम बात करते हैं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री हमारे बीच में डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। मैं मंत्री जी आपसे आज, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप इतने जो आप लोग नेताओं को बोलते हैं कि यार मंत्री बनने के बाद, पद आने के बाद बदल जाते हैं, मिलते नहीं है, समय नहीं देते हैं। मैं देखता हूं, तमाम हल्द्वानी वासी देखते हैं, पूरे उत्तराखंड देखता है कि आप जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी को भी रात दिन आपके द्वार पे पहुंच जाता है। और आप कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। आज भी जो रूटीन होता है उसी रूटीन से आप काम करते हैं। ये जो सादगी भरा जीवन जो आप जीते हैं, इसके पीछे ये प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? देखिए, मैं प्रारंभ से संघ परिवार से जुड़ा रहा। बचपन से मेरे पिताजी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे और वहां से मैंने सीखा। विरोध भी करते रहे, समर्थन भी करते लोग। मैं छात्र संघ में 90 में बना, छात्र जीवन में भी मैं जितना मेरे बस का होता था और जिसके लिए जितना बन पड़ता था। और मेरे पिताजी कहते थे कि जीवन में अपने ऊपर कभी कोई अहंकार नहीं लाना चाहिए, सादगी से जीना चाहिए। उन्होंने भी कहा कपड़े साफ होने चाहिए, कपड़े साफ पहनो, अगर खराब भी है हल्के भी है, कपड़े साफ हो, अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि पद तो आते जाते रहते हैं। मैं 2 बार पिछली बार निशंक जी की सरकार में राज्य मंत्री था और लगातार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न उत्तरदायित्वों मैंने काम किया समाज जीवन में। मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरे पास आता है। अभी भी मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मेरे घर में 50 लोग बैठे थे, मैंने अपनी स्कूटी पकड़ी, बाहर खड़ा कर दिया। और मेरा जीवन, मुझे लगता है कि अपने जीवन को अगर सामान्य तरीके से जिया जाएगा तो मन में कोई तनाव नहीं रहता। जितना होता है, गीता कहती है कि सुबह धरती के चरण छू के उठो, जितना बन पड़े करो। और वो मैंने अपने जीवन का सार बना रखा है। आप छात्र संघ राजनीतिक में एक लंबा सक्रिय रहे हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं नैनीताल में। और आज की देखें कि वो दौर और आज की देर की जो राजनीतिक है, अब छात्र संघ के फिर से चुनाव आने वाले हैं पूरे प्रदेश में। पहले की राजनीति और आज की राजनीतिक में क्या अंतर है सर? देखिए, पहले और आज में कोई अंतर नहीं है। नौजवानों ने हमेशा दिशा तय की है। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चला देश में, इमरजेंसी के खिलाफ नौजवानों की भूमिका रही। आज भी नौजवान अपनी भूमिका अदा करते हैं, जहाँ गलत दिखाई देता लोग उतरते हुए। और आपने दुनिया भर की क्रांति देखी, कल ही नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए। लेकिन थोड़ा सा जो समाज के बारे में चिंतन होता है, और पिछले 15 साल से बड़ा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार है, कभी कोई ऐसा मकसद ही नहीं हुआ। और पिछले 7 साल से पुष्कर सिंह धामी जी, उससे पहले हमारी त्रिवेंद्र जी की, तीरथ जी की सरकार थी। मेरे 5 साल से मैं पुष्कर सिंह धामी जी के साथ मेरा अनन्य लगाव रहा। मैं देखता हूँ कि धामी जी कोई भी चीज होती है उसको सॉर्ट कर लेते हैं, निपटाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है कि संसाधन नहीं होते हैं, बहुत चीजें तो क्योंकि इस देश में आबादी बहुत है, उसके बाद भी कोशिश करते हैं कि मोदी जी और धामी जी जैसा नेतृत्व, हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोशिश करता है कि कोई ऐसा इशू ही ना आए जिससे जनता को सड़क में आना पड़े। और हम लोगों ने शुरू से जब पढ़ते थे तो हम 3 चीजों पर देते थे, रचनात्मक, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक। रचनात्मक मतलब ये कि जब विद्यार्थी परिषद में होते थे तो कहते थे कि समाज में ब्लड बैंक लगाओ, समाज के सुख दुख बांटो, रचनात्मक काम पहला हमारा नारा होता था।
दूसरा होता था कि संगठन मजबूत करो, संगठन में शक्ति होती है। तीसरा अंतिम होता था, जब बहुत जरूरत पड़े तब आंदोलन का रास्ता पकड़ो। उस समय बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए, क्योंकि दिक्कतें भी आई। मंडल कमीशन का था, राम मंदिर का इशू था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, समाज के लगभग सभी वर्ग, अब कभी कभी दिक्कत आती है छोटी छोटी, कभी वेतन किसी का रुक जाता है, समस्याएं बहुत है, इतना बड़ा देश है, वित्त से भी काम चलता है, टैक्स भी लेना होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारा नेतृत्व कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देता है कि कहीं कोई आंदोलन खड़ा हो। इसलिए आज की छात्र राजनीति में भी जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो रचनात्मक तरीके से यश कमाइए समाज के अंदर। छात्र नेता ही बहुत लंबे समय आज पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जगह, और हमारे आदर्श तो नरेंद्र तिवारी थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, इलाहाबाद में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद के उपाध्यक्ष थे, शंकर दयाल शर्मा रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। तो छात्र, उस जमाने की छात्र राजनीति के लोगों ने समाज को दिशा दी है, और आज भी लोग दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप माननीय सीएम जो हमारे इस समय वर्तमान जो सीएम है हमारे धामी जी, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, और आप जब जब देखते हैं हम सरकार के द्वारा से कोई भी स्टेप उठता है, अच्छी स्कीम्स आती हैं या कभी कोई ब्लेम लगते हैं, तो आप सबसे फ्रंट आकर के पूरा सरकार का पक्ष रखते हैं। हल्द्वानी में और भी कई भाई पदाधिकारी हैं, लेकिन आप अपनी इस प्राथमिकता को हमेशा से रख के चलते हैं। इसके पीछे खुद से इच्छा होती है कि पक्ष विपक्ष दोनों बातें आ जाती हैं इसमें? देखिए, समाज में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जो जो आपकी उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों अनुभव से चीजें सीखने को आती है। और मुझे बड़ी खुशी है, धामी जी तो मुझसे 10 साल छोटे हैं, 10-12 साल, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हम उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो उत्तराखंड में आए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष युवा मोर्चा के। तो एक उम्र कोई वरिष्ठ होने के नाते कभी कभी मैं उनको बताता था, उनसे कुछ चीजें सीखने, क्योंकि क्या है, कभी कभी मैंने देखा कम उम्र के लोग भी बहुत मेहनत कर सकते हैं। धामी जी से मैं कुछ सीखता हूँ। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रात 1:30 बजे तक कोशिश करते हैं कितना काम हो जाए। आपदा में आपने देखा होगा कि वो आदमी हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। बड़ी दिक्कतें तो ही आप, मैंने देखा कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और छोटी छोटी चीज मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि एक दिन हल्द्वानी में वो आए, मुझसे पूछा, जो मुझसे जानकारी करते हैं मुझे जो पता लगता है, एक रोड में नीचे चोर गलिया गड्ढे हो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा आप गाड़ी से आओ। वो गाड़ी से आए, अधिकारी लोग 17 करोड़ मांग रहे थे। अब पैसे की दिक्कत है, तो मैंने कहा 1,90,00,000 में खनन न्यास से रोड पड़ जाएगी। अब मैं गया हूँ 5 साल बाद, तो 2-4 गड्ढे मुझे इस बार दिखाई दिए, इतनी बढ़िया रोड बन गई। ये नहर थी, कई वर्षों से इंजीनियर घुमा रहे थे, पैसा आया हुआ था। तो धामी जी से कई लोगों ने कहा भी कि भाई आप ऐसा करिए, उधर चलिए। उन्होंने कहा जब उधर जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे। मेरा सम्मान भी किया, मैं नहर में ले गया। और आपने देखा होगा नगर पालिका के सामने 1 साल के अंदर जो काम लटका हुआ था, 1 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो धामी जी हर चीज पर एक युवा नेता के नाते उनको इतनी चिंता रहती है वास्तव में कई, और उनके अंदर धैर्य भी है। मैं देखता हूँ कि नरेंद्र तिवारी की तरह धैर्य के साथ काम कर रहा है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज, इंडस्ट्रियल समिट कराई, कितने हजार करोड़ों के ग्राउंडिंग हो गई, तो हर चीज। और बड़ी खुशी होती है, रात 12-1 बजे मुझसे कहते भी हो। एक दिन मेरे पास सुबह फोन आया, मैं उठा नहीं पाया, उससे नींद आ गई मुझे 5 बजे। पर डब्बूदा जल्दी कैसे होगा, क्या है कि फोन आ जाता है, 5 बजे फोन आ जाता है, शुरू करते हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ पूरे पहाड़ के, फिर उनको बताता हूँ कि भैया दिक्कत आ रही है, इस पर आप तुरंत अधिकारी भेजिए। और छोड़िए, अभी परसों ही देखिए आप, स्टेडियम की खबर छपी कि साहब अब अधिकारी को दिक्कत भी होती है, कोई ऐसी नहीं चल रहा है। मैं कल काशीपुर था, उन्होंने कहा, कमिश्नर को स्पेशली कहा, अभी मैं आपके सामने कमिश्नर से बात कर रहा था, कमिश्नर साहब पहुंचे और 1 घंटे के अंदर एसी चल गया। बहुत छोटी चीज पर नजर रखने के लिए इसी प्रकार। और युवा में जो ताकत होती है, एक सोच होती है कि इम्प्लीमेंट होता है, और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारा प्रदेश जिसको हमने आंदोलनों से बनाया, हमारे यहाँ के लोग, मैं भी उस आंदोलन में शामिल था, 94 के जबरदस्त मूवमेंट रहा। और धीरे 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 इस प्रदेश की छोटी छोटी चीजें, अब कुछ नेगेटिव लोग हैं उनके बारे में हम कह नहीं सकते, वो नेगेटिव लोग हमेशा रहेंगे। आप किसी का के लड्डू रख दीजिए, हो गया लड्डू में भी सारे नमक है, सबको क्योंकि पसंद नहीं होती है। वो स्वभाव में, कुछ लोगों का स्वभाव होता है काम नहीं करना, सकारात्मक नहीं करना, कुछ करेंगे नहीं, डिस्टर्बिंग। और वो तो आज से नहीं, राम राज्य में चला आ रहा है, हवन होते थे तो क्या हड्डी असुर जो है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की जो जनता का सपना है, उस दिशा में मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से सतत काम चल रहा है। नहीं,
अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो खास करके भाई पूरे भारतवर्ष में इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे उत्तराखंड को लेके विशेष लगाव रखते हैं। अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे विजिट हो चुके हैं, कल भी आ ही रहे हैं, आपदा को लेकर के विजिट करने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, धामी जी जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं और जनता देखती भी है, उसके बिल्कुल अपोजिट अगर बात करें, आप ही के कई बहुत सारे मंत्री कहें, विधायक कहें, बहुत सीनियर नेता कहें, वो खुद सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं आज की डेट में। देखिए, मैंने फिर कहा ना, व्यक्ति की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। मेरी भी अपेक्षा थी, मैं और हमारे तीरथ सिंह रावत साहब दोनों हम साथ साथ के शासन के अध्यक्ष रहे। अच्छा, वो मुख्यमंत्री भी बने, मैं पार्षद भी नहीं बना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपने इससे पहले कहा कि आपको अपना जीवन उसी तरीके से जीना चाहिए, अपनी इच्छा। ये तो प्रभु के है, प्रभु ने जो लिखा है आपका इतना बड़ा, आपने कभी सोचा नहीं होगा मधुबनी में स्टूडियो खोलूंगा, लोगों के साथ संवाद जनता तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, प्रभु ने जो लिखा है, हमको दिशा में काम करना पड़ता है। हमारा काम बढ़िया हो तो जो लोग इस तरह के कभी कभी कहते हैं, मैं हमारा संगठन बड़ा है, संगठन चिंता करता है, उनसे पूछता है कि भाई आपको अपनी बात रखनी है, संगठन में रखिए। अब जैसे मेरे को कोई दिक्कत आ गई, कई बार कई अधिकारी होते हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। अभी आपके सामने मैंने कमिश्नर आपको फोन किया, दोनों बार उन्होंने उठाया। कई बार मैं कप्तान को फोन करता हूँ, अब दिक्कत क्या है, कप्तान को फोन किया, वो मीटिंग में व्यस्त है, उनकी अपनी मजबूरी, हर समय फोन। अब कई पुलिस कर्मचारी की मीटिंग रहे, फोन ही आते रहेंगे तो उठाते रहेंगे क्या? तो 1 घंटे बाद बात कर लेते हैं। लेकिन सरकार हमारी कोशिश करती है, हमारे इस समय सारे अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कलेक्टर ईमानदारी के साथ, आपने देखा होगा हरिद्वार में कलेक्टर मयूर दीक्षित साइकिल पर चलने वाले, संदीप तिवारी चमोली में बहुत सादगी के साथ अपना विवाह किया उन्होंने, प्रतीक जैन। तो कलेक्टर हमारे, अधिकारी हमारे, और वो सरकार के साथ, क्योंकि धामी जी ईमानदारी के साथ, नियत के साथ काम करते हैं, एक पैसे का उन पर चार्ज नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं खनन में वो चाहे तो करोड़ों रुपया ले सकते हैं, लेकिन चीजों को समझते हैं, खनन कहाँ जरूरी है, खनन से आय भी होती है, आय भी जरूरी है। आप चीजें बंद भी नहीं कर सकते। आप शराब है, आप शराब से अगर बंद कर देंगे तो भाई आपके जो सोशल वेलफेयर के काम कहाँ से चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद ईमानदारी के साथ, चरित्र के साथ, क्योंकि उनको लंबा जीवन जीना है, लंबा राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, वो एक भी काम ऐसा नहीं करते जिससे कहीं आवाज भी निकले। मंत्री, एक बात है, जैसे आपने जिक्र भी करा है हमारे कमिश्नर जी का, हम देखते हैं इस पूरे कुमाऊं की बात करें, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर है, आधा काम तो कई मंत्रियों का, विधायकों का वही भाई ग्राउंड कमिश्नर होने के बाद भी वो एसडीएम का, पेशकार का, डीएम का, तमाम काम वो खुद ब खुद आए दिन टाइम ब टाइम देखे बिना जो करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। देखिए, इससे हमें बड़ी खुशी भी होती है। हाँ, हमारे अधिकारी सब जाते हैं। पिछली बार भी जब धामी जी 6 महीने के मुख्यमंत्री, आपदा आई, गए। अब कुछ चीजें हम लोग बहुत प्रचार नहीं करते। अब कल हमारे उत्तर प्रदेश से कम 12-15 ट्रक राशन आया, हमने चंपावत के दूर क्षेत्रों में भेजा। हम लोग स्वयं अभी मंडी परिषद, हम लोग आपदा के लिए, क्योंकि हमारी संस्था बड़ी है, मैंने सारे कर्मचारियों का आह्वान किया कि आप अपने वेतन से पैसा दीजिए। हम 1 करोड़ रुपया भी कल परसों में, हाँ देख रहा था मैं, हाँ मीडिया में देखा मुख्यमंत्री जी के उसमें। तो क्या है कि आपदा तो कुछ क्या है कि पहाड़ की स्थिति ऐसी, तो आपदा प्रदेश है हमारा, आपदा प्रदेश है। हमने तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, फिर भी हम बहुत बचे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस साल जितनी आपदाएं और प्रदेशों में आई है, उसके पंजाब में हम देख रहे हैं थराली की बहुत बड़ी घटना छोड़कर बाकी तो जिनके परिवार चले गए, हम उनका दुख नहीं बांट सकते हैं। रोडें टूट रही है, सही बात। अब वो पर्वतीय क्षेत्र की स्थितियां ऐसी हैं, तो ये ईश्वर का प्रदेश है। जब भी कोई स्थिति आती है तो हम ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रदेश की 84 लाख देवता बसते रक्षा कर, देवभूमि है। अब बाकी स्थिति है कि डेवलपमेंट भी जरूरी, सड़कें भी बनेंगी, सड़कें बननी जरूरी है, ये ठीक है भाई। अटल जी ने जब बने थे, उन्होंने कहा था कि 500 मीटर तक गांव तक सड़क जोड़, सड़क जरूरी है, सड़क होती है। मैंने खुद मंडी परिषद में, मैं तो 2 साल हो रहे हैं, 3 साल में करीब 750 से 750 सड़कें बनाई है, छोटी, जिसके पाँव में किसान के जूता नहीं होता है, वो बेचारा 200 मीटर भी अपना सामान सड़क तक लाता है, तो हमको अच्छा लगता है। तो उसके पैसे हमने करीब 750 पौने 800 सड़कें बनाई है। लेकिन अभी तक मैंने सड़कों पर बोर्ड नहीं लगाए, इसलिए कि हम प्रचार पर, जिसके बनाने, मुझसे लोग कहते हैं कि बोर्ड लगाइए। मैंने भी कहा है अपने अधिकारियों से कि ठीक है, होना चाहिए, पता होना क्या है कि हम सोचते हैं कि क्या है, जिसका काम कर दिया तो प्रचार में थोड़ी करते। हम तो इसलिए करते हैं कि हमको प्रभु ने ताकत दी है, जब तक ताकत है जितना मन पड़े करो। नहीं, आपने एक बात बोली बोर्ड ना लगाने की, विपक्ष इस चीज को या
ये तो आप आज बता रहे हैं इस मंच पे, ये अच्छी बात है। 800 सड़कें बहुत होती हैं, और मंडी परिषद की सड़कें एक बजट आता भी है, बनती भी हम बचपन से देख रहे हैं। और ये अगर बोर्ड लगे होते तो आदमी को लगता है कि भाई ये काम करा हुआ है। लोग तो समझते हैं जिनकी यहाँ बनी है, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल है वो इस चीज का उनको लगता है कि यार अब हर आदमी को नहीं मालूम होता पब्लिक राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी विचार किया। जरूरी है। मैंने कहा उस क्षेत्रों में सड़क पर बोर्ड भी लगेगा, लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि अभी तक हमारे मन में रहता है कि हम जो काम करते हैं, क्योंकि ये प्रदेश जब बनाया था तो ये सोच के थोड़ी बनाया था, ये तो सोचा था कि आप, और बना तो फायदा भी है। पहले हम उत्तर प्रदेश में 400 का बजट था, आज हमारा 50-60 हजार करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रमोशन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कन्या जी को फायदा हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश हमारे लिए दूर था बहुत, बिल्कुल। लोग कहते थे, यहाँ जो भड़काने वाले लोग थे, दिल्ली दूर, पेकिंग पास। क्योंकि यहाँ हर जगह, हर प्रदेश में, आप नक्सलाइट में चलिए, वहां नक्सलाइट भड़काते हैं, जनता को जीने नहीं देते, सफाई करने की कोशिश भी होती है। तो इस प्रदेश में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, वो जाति धर्म भड़काना, आधार, वो कुछ काम करेंगे। उनको तो पॉइंट्स उनका काम है। लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र की जनता को इस मामले में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश के अंदर पर्वतीय क्षेत्र का आदमी इन सब चीजों को उठकर मतदान भी करता है, इससे ऊपर सोचता भी है, क्योंकि पता नहीं क्या है, क्या ईश्वर की ऐसी वो है। आप मंत्री जी ग्राउंड वर्किंग के नेता हुए, आप ग्राउंड पे हमेशा दिखते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मंडी परिषद का काम नहीं मालूम होता। अक्सर सिर्फ लोग इससे कंपेयर करते हैं कि यार सब्जी आई, मंडी तक आई, बाहर से आई और पहाड़ गई, उधर से आई, इधर गई। मंडी परिषद के क्या क्या काम होते हैं? देखिए, हमने बहुत सुधार की स्थिति लाया। जब मैं मंडी परिषद अध्यक्ष बना, इससे पहले अध्यक्षों के पास समय नहीं होता था, या तो मंत्री होते थे। मेरे पास तो समय है, क्योंकि मुझे छोटा काम मिला है। मेरे फिर दूसरा क्या है कि मेरे घर के बराबर दफ्तर है, मैं कभी देहरादून भी नहीं जाता हूँ। तो मंडी परिषद में जब मैं आया तो उस समय मंडी परिषद बहुत से काम करती है। हमने कंस्ट्रक्शन एजेंसी बनाई 50 करोड़ तक की, उससे हमें सेंटेज मिलता है, काम होता है। मैंने कर्मचारियों की कहा कि तनख्वाह बढ़ाएंगे, एसीपी अटकी हुई थी, प्रमोशन अटके हुए थे, संविदा में कर्मचारियों का सारे काम में धीरे धीरे कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मंडी परिषद की संपत्तियां हैं, उससे आय कैसे बढ़ेगी। जब मैं आया तो 100 करोड़ की आय होती थी। दूसरे साल मैंने एक साल में 140 करोड़ का इनकम हुई। इस बार मैंने 225 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैंने कहा भाई अपने अधिकारी कर्मचारी से कहा टैक्स चोरों को आप उनको समझाइए कि चोरी चकारी ठीक नहीं है। सरकार ने जो टैक्स आता है उससे समाज का उपयोग होता है, सड़कें बनती है, काम होते हैं, दुकानें बनती है। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने आय बढ़ाने का काम किया। और अब जैसे हमारे रुद्रपुर में हमारे पास 50 एकड़ जमीन थी, अब वहाँ खेती नहीं हो सकती, रोड पर आ गया, सड़क शहर में आ गई। अब वहाँ 7 करोड़ रुपए साल की इनकम बढ़ाने के लिए हम एक योजना बना रहे हैं, मॉल, किसान मॉल और किसानों के लिए कुछ। वैसे हमने रामनगर में गया तो इंक्रोचमेंट लगे था, 40-45 लोग इंक्रोचमेंट में थे, कष्ट भी हुआ। लेकिन मैंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। वो लोग आते थे, परेशान होते थे, उन्होंने मुझे कई लोग लोहावन भी देने की कोशिश करी। किसी ने कहा कि आप 50 लाख रुपए ले लो। मैंने कहा देखो भाई, ये बात मुझसे करना ही पड़ा। अब वहां मैं किसान बाजार बना रहा हूँ, जैविक का काम कर रहे हैं, जो क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मोटा अनाज जैविक के काम करो। हम अपनी जो दुकानें हैं वो जैविक के आधार पर लोगों को देने की बात करेंगे, जो जैविक का काम करें। हम बढ़ा रहे हैं लोकल, जैसे अभी यहाँ हिमालय उत्पाद के लिए हाउस और हिमालय बना दिया। और जब मैं उत्तराखंड में जाता हूँ पहाड़ में, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो जो काम करती हैं छोटे छोटे, तो वो साली किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ज्यादा, आप चले जाइए आधी कैलाश, आप चले गए, वहां की महिलाएं ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऐसा उत्पाद नहीं बनाएंगी। अब हमने क्या है कि जितनी हमारी संपत्तियां हैं, हमने कहा अभी जो हमारे छोटे सेंटर बने हुए हैं, हमने अभी एनजीओ को आह्वान किया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम एनजीओ को देंगे, वो किसानों से बात करें, उनकी उपज का फसल का मूल्य ठीक मिल जाए। तो धीरे 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 कोशिश हो रही है। अब वो कोशिश में चूंकि बड़ा कार्य क्षेत्र है, 22 मंडियां हैं, तो मैं देहरादून में बना रहा हूँ। देहरादून में मैंने कहा है कि मंडियों को मैं प्राइवेट तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खाली चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि हम फ्री होल्ड करने वाले हैं। मंडी को 1000-2000 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी, पैसा हो जाएगा। उससे क्या है कि डेवलपमेंट भी ठीक है।
तो देखते हैं जितना हमसे मंत्री, संभव एक होगा। हमारे नजदीक में कोटा बाग पड़ता है, जो सबको पता है कि बड़ा ऐसा एरिया है कि भाई वहाँ किसानी बहुत ज्यादा होती है। अभी तक हम कहें वो कि कालाडूंगी आना पड़ता है उनको, और प्रॉपर कालाडूंगी में एक मंडी नहीं है, और जो नीड है बहुत समय से, या फिर उनको क्योंकि बरसात आ जाती है तो उन दिनों फिर हल्द्वानी आने में उनको दिक्कत होती है। तो वहां पर कोई योजना है? क्योंकि वहां के किसान कई बार गुहार लगा चुके वहाँ हमने जमीन मांगी है, हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी कालाडूंगी में। तो हमने कालाडूंगी में जमीन की हमारे कागज चल रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमको जमीन दे दीजिए, जमीन मिल जाएगी, चाहे तो छोटी मंडी बन जाए, कोई बन ना। जाएगी, छोटी मंडी बन जाएगी। कई जगह हम बना भी देते हैं मंडी। आप जैसे हमारे पास DTR मंडी बनी हुई है, 5 साल हो गए। मैं गया 2 बार DTR चला गया, वो आने को तैयार नहीं। अब 6-7 करोड़ का मंडी का लग गया, इतनी तकलीफ होती है। अगस्त मुनी गया, अगस्त मुनी में एक व्यक्ति ने वहां मंडी पर कब्जा करना था, मैंने कमिश्नर को टकराया। हमें तो बोला नहीं, उससे चुनाव के समय गया, लेकिन बड़ी तकलीफ हुई। रोड के किनारे मंडी बनी हुई है, दुकान नहीं ले रहे हैं, तो मैंने कहा उसका कुछ और उपयोग करते हैं, कोई बारात घर के लिए, कोई टूरिज्म से रिलेटेड, कम से कम मंडी को 5-7 लाख रुपए महीने की आय तो पड़े। हाँ, बिल्कुल। अब एक आदमी ने कब्जा कर रखा है, तो मैंने कोशिश की, उस कोशिश में विरोध भी हुआ, लोग उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रभु ने जितने दिन का जो काम दिया, जब तक ताकत है हम उसको ईमानदारी के साथ समाज के हित में करने की कोशिश करेंगे। मंत्री, एक क्योंकि हमारा जो पूरा पहाड़ का एरिया है, ये कुमाऊं अगर खास करके बात करें हम, क्योंकि धारचूला से लेके सब हल्द्वानी तक पे डिपेंड है, और अधिकांश वहां से सब्जियां आने में अगर रोडें खराब होती, कई जगह हमारे पहाड़ की जो है दुर्गम एरिया में रोडें आए दिन ब्लॉक हो जाती हैं, और खास करके बरसात के 3 महीने तो दिक्कत आती है। वहां के आते आते सब्जियां जो है हम देखते हैं, जब फल का टाइम आता है खास करके रामगढ़ साइड में, उसमें तो फल सड़ जाते हैं, या वहां पर उनको उचित जो है रेट नहीं मिल पाता है। तो क्या जो वहीं पर जैसे रामगढ़ एक हब है, या हम बात करें भाई गरुड़ में सबसे ज्यादा उस समय फल पे नाशपाती या कई फलों का जो है हब बना जाता है, वहां छोटे छोटे मंडियों तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वहीं पर वहीं आरती, बड़े आरती जाके वहां परचेज करें, ताकि किसानों को जो है खर्चा बहुत बढ़ता है, यहाँ आने तक आधा फल तो खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि अब कंपटीशन का दौर है। पहाड़ में, गढ़वाल में बहुत अच्छा सेब होता है। मैंने देखा बड़ी कंपनियां वहां उनसे परचेजिंग कर लेती हैं। अब क्या है कि छोटे किसान को कभी कभी दिक्कत होती है। अभी हमने क्या करा, हमने अभी एक ड्रोन कंपनी को बुलाया, हमने कहा 5 ड्रोन हम लेते हैं दूरस्थ क्षेत्र के लिए। तो उसने कहा कि 25 किलो एक बार में हम उठा लेंगे, 700 चक्कर लगेगा। तो ड्रोन 2.5 किलोमीटर की एरिया रेंज में कई बार सड़कें नहीं होती हैं, बिल्कुल मान बिल्कुल। जाए। अब इस दिशा में चूंकि क्या है कि अकेले मंडी का काम नहीं है, मंडी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, दोनों के हैं। ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो अभी मैंने कल ही मंत्री गणेश जोशी से मिलते, मैंने कहा एक बार बैठ लो मंत्री जी, तीनों विभाग अगर मिलकर काम करेंगे। जैसे हमने क्या करा कि छोटे छोटे सेंटर बना दिए, हमारे उपयोगी नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, महिलाओं को बुलाया, NGO को, वो वहां बैठे किसान से वार्ता करें, तुम्हें उपज का पूर्ण मिलना नहीं मिलना। अब ये क्या है कि व्यवस्था एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। अब कई बार मैं देखता हूँ कि मैं व्यापारी से निवेदन करता हूँ, वो क्या करते हैं, किसान को शुरू में उन्होंने कुछ बीज बाज दे दिए, फिर उनका माल सस्ते में बिक जाता है, क्योंकि जिसने मुझसे कर्जा ले लिया, फिर मैं उसके, मेरी मजबूरी है कि उससे मेरा तय हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, उपज का भाग मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार उपभोक्ता का बड़ा नुकसान होता है। मैं रामनगर में गया, एक महिला मेरे पास आई, उसने कहा साहब मंडी में 70 रुपए किलो थोक मछली होता है, उन्होंने कहा बाजार में 135 रुपए मिल रहा है, कितना डिफरेंस है रेट में। लेकिन हमको छोटे दुकानदार की भी चिंता करने, लेकिन हम उससे कहते हैं तू कम कर ले, वो सुधरते नहीं है। अब मैंने कहा कि मैं रामनगर मंडी में दुकान बना रहा हूँ, 2 दुकान, रामनगर में 70 रुपए, मंडी में थोक में 70 है, हम 90 रुपए बेच देंगे। जिस उपभोक्ता को बाजार में नहीं जाना, वो हमारे यहाँ से राशनिंग में 2 किलो ले जाए। करती है मंडी। प्याज में कभी कभी एक बार दिक्कत आ जाती है, हमने अपने मंडी के व्यापारी को कहा 40 रुपए कुंटल है, आप राशनिंग से बेचिए। मंडी बहुत प्रयास करती है, सीमित संसाधनों में लगते हैं, लोगों को कहना पड़ता है, रात दिन तनाव लेना पड़ता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वास्तव में कल मैं उसका पढ़ रहा था, वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री का, कि इतना बाढ़ की विभीषिका आई, वो प्रेशर में आके बीमार हो गए। लेकिन क्या है कि अब समाज के लिए हारी बीमारी इस कर्म स्थिति में जो आ गया, फिर वो आराम की चिंता उसको फिर छूट जाती है। मेरे घर में मेरा परिवार कहता है कहाँ जा रहा हूँ, रात में 10 बजे आता हूँ, सुबह 5 बजे फिर लग जाता हूँ, शरीर भी देखना होता है। क्या कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है, गवर्नमेंट कहें या मंडी परिषद की बात करें, किसी की फल खेती अगर बर्बाद हो जाती है, चाहे वो फल हो या सब्जी हो, कोई कई बार ऐसा होता है किसानों पर मार पड़ जाती है, या कभी कोई ओला पड़ गया, या किसी भी कारणवश बहुत बार ऐसे होता है कि किसान बर्बाद जैसा हो जाता है, तो वहां पर सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलती है उनको? नहीं, निश्चित रूप से कृषि विभाग भी करता है, हम भी, हमारे पास भी कृषक सहायता के लिए कुछ हम धन
अपने बजट में रखते हैं, कृषि विभाग भी करता है, आपदा से भी पैसा मिलता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, प्रति एकड़ इतना मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। अब वो क्या है कि नॉर्म्स में बदलाव करने की कोशिश है वो, तो कभी कभी क्या होता है कि पता लगा किसान की फसल चौपट हो गई 10,000 की, मुआवजा मिला 2,000 का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि बीमा भी दे रखा है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले कृषि बीमा की योजना की। अब वो जो लोग जागरूक है, जो जानकार है, लगभग सबका होता है, उनको उसका मुआवजा मिल जाता है। अब कभी कभी दिक्कत भी रहती है, लेकिन चीजों का समाधान करते हैं। एक थोड़ा सा हटके हम बात आपसे पूछ रहे हैं, तो क्योंकि किसानों से संबंधित आप मंडी के हैं, लेकिन किसानों की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक ने, हाई कोर्ट ने भी कई बार बोल दिया कि भाई गन्ने का जो मूल्य है, उनको पेमेंट है वो 40 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए किसान को जब वो बेच देते हैं, चाहे वो शुगर मिल प्राइवेट हो या सरकारी हो। लेकिन एक एक साल किसानों को वेट करना पड़ा और किसान आज भी आंदोलन पे मजबूर है। अभी हम बात कर रहे हैं देहरादून की, वहां पर एक बहुत बड़ा जो है किसान संगठन दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करने के बाद भी किसानों को टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा? कुछ तो राजनीति कर रहे हैं। हम्म। जैसे मैंने कहा ना, टिकैत है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो किसानी तो करते ही नहीं है। सरकार कहीं भी कोई दिक्कत ऐसा होता है, कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ज्यादा नहीं आती। चीनी मिलों पर सरकार कहती है कि टाइम से पेमेंट करो, उन पर आरसी भी काटती है। अब कई बार प्राइवेट फैक्ट्रियां होती हैं, वो साले भाग भी जाते हैं। मुझे जानकारी में है कि कई बार आरसी कट जाती है, पकड़े जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कानून तो कुछ है नहीं। जैसे सहारा वाला था, कानून तो फांसी में तो चढ़ाया नहीं गया, 2 साल जेल में रह गया, पब्लिक के पैसे से। कई बार ये कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन सरकार अपना डंडा चलाती है, उनकी संपत्तियों को जब्त भी करती है, तो आगे पीछे दिक्कत हो जाती है। और सरकार हमारी रूप से पूरी तरह सजग है। अब ये है कि कुछ लोगों के स्वभाव है, मैं कहता रहा हूँ, चुनाव से पहले किसान मूवमेंट चला, किसानों से दिल्ली बहुत लंबा टाइम चला, वो दिल्ली में देखा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। किसान भी जानते हैं कि कोशिश में हमारी ओर से कोशिश में अब जैसी जानकारी आती है, तो हमको पता लगा कि साहब किसी चीनी मिल पेमेंट नहीं किया, अब तुरंत मुख्यमंत्री को बताते हैं, मुख्यमंत्री तुरंत अधिकारी को बुलाते हैं, क्यों नहीं हुआ पेमेंट। मैं अपने विभाग में देखता हूँ, मैं बजट देखता हूँ, अपने सामने बजट रखा रहता है, क्यों नहीं हुआ पेमेंट, क्यों दिक्कत आ रही है। अगर आप डेली चेक करेंगे, चीजें करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है इस समय काम सरकारें ठीक कर रही है। आप जब भी चुनाव आते हैं, हम देखते हैं, विधायकी की बात करें या मेयर के चुनाव आते हैं, बड़े जब चुनाव आते हैं, तो आप अक्सर जो है दावेदारी करते हैं अपनी ओर से, कि सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आपका अधिकार भी है और आप करते भी हैं। क्या इस बार भी हम माने कि 2027 इस बार आप जो है दावेदारी करेंगे और निश्चित ही आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? हमारे यहाँ दावेदारी जैसा तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। जिस कार्यकर्ता को जहां लगाना होता है, हाँ चर्चा होती है जब बोर्ड बैठता है कि भाई ये भी आपका नाम आता है प्राथमिकता से, है, तो नाम आता है, मीडिया भी छाप देती है। हाँ, छापती है। अब बहुत चीजें देखनी पड़ती पार्टी को। अब जब पार्टी ने मुझे कहा कि भाई आपको, जो हमारे अध्यक्ष बन गए, अब इच्छा तो विधानसभा सबकी होती है, अब पार्टी ने कहा यार आपको जो है पिथौरागढ़ का चुनाव प्रभारी बना दें। अब मैं वहां, मन तो जरूर लगता है, मन में होता है, लेकिन अपना राजयोग, ये चीजें तो ऐसी चीजें हैं कि विधानसभा में किसको बैठना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, पार्टी तय करती है। कई लोग हमारे यहाँ संघ के कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अब किसी की बिहार में ड्यूटी लग जाएगी, तो पार्टी हमारे यहाँ एक अनुशासनबद्ध पार्टी है। अब किसी को मौका मिलता है, लेकिन हम अपने आप को विधायक और मंत्री से कम हमारा कार्यकर्ता नहीं जानता है। हमारा कार्यकर्ता मंत्री विधायक पे डिपेंड नहीं है। आपने देखा होगा हमारा कार्यकर्ता सीधे घुस के बात करता है, जनता के हित में कहीं होता है लड़ जाए, अपने मंत्री विधायक से भी लड़ जाए। तो हम लोगों के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये है कि पार्टी में लंबे समय तक काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार आपको राज्यसभा भी होना चाहिए, लोकसभा भी होना चाहिए। अब ये चर्चा चलती है, लेकिन मुझे बड़ा सम्मान मिला, मेरी 61 साल की आयु हो गई, मुझे जहाँ भी मैं रहा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करने का मौका मिला जिसने दुनिया को दिशा दी। मेरी पार्टी गलत कर जाती तो 10 लोग मुझे सुना जाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरी पार्टी के लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं कहता कि साहब उन्होंने कहीं से 10 रुपए भी खाए। हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाता, हमारे नीचे के लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाता। तो मुझे लगता है कि जो सीखा है हमने संघ से, जो हमने शिशु मंदिर में पढ़ते हुए सीखा, जो हमारे पिताजी सिखा गए,
और निश्चित रूप से उस विचारधारा के साथ करते हुए ऐसे जीवन में आनंद का अनुभव होता है। आप तो पूरा जीवन आनंद, इसलिए आपने अपनी जो सादगी भरा जीते हैं, ये तो खैर सभी को दिखता भी है कि आप ग्राउंडली भाई वर्क भी करते हैं और अपने मस्त भरे अंदाज में आप प्रसिद्ध भी हैं। दूसरा एक बात हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, खास करके नैनीताल की बात करें, हम पूरे जिले की बात करें और विपक्ष की बात करें, वो तो इल्जाम लगाता ही है आपके जो खुद के पार्टी के जो नेता कहें या विधायक कहें, जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहें तो हावी हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों आ रहा है ये सुनने में इतना ज्यादा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी कहीं हावी नहीं है। क्या है कि कभी कभी गलत फहमी, ब्यूरोक्रेसी तो सरकार जो कहती है वो काम करती है, कुछ सरकार की नियमावली बनी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि आप अपने घर में अगर नियम तोड़ के काम करेंगे तो घर भी नहीं सुधरेगा। वो नियम बने, नियमों के तहत काम होता है। सरकार नियम बनाती है, ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो नियमों के प्रतिकूल कभी कभी हो जाता है, हमें आउट ऑफ देश भेजा के अपने कार्यकर्ता के लिए काम करना पड़ता है, कई बार होता है। और भी मेरे को 2 दिन पहले एक कार्यकर्ता आया, तो अब वो कहीं दवाई की दुकान करता होगा, कोई नशीले इंजेक्शन भी रखे होंगे। मैंने उसको कहा कि तुम मेरे पास मत आना। सही बात, बिल्कुल। जीवन में ईमानदारी का चरित्र रखो, कोई चीज गड़बड़ होगी मैं फिर छुड़वाने के लिए मुझसे मत कहना। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि हम जिस विचार के लिए काम करते हैं उस विचार में हम समझा सकते हैं, सुधर जाओ। जैसे आदमी जब जेल जाता है तो जेल का नाम है बंदी सुधार गृह। बिल्कुल बिल्कुल। और बंदी को मारने के लिए थोड़ी रखा जाता है, ना ना, जेल में जाए तो सुधर जाए, सुधर कि भाई ये दीवारें हैं, इससे बाहर आना है तो समाज। कई लोग सुधर के भी काम करते हैं। अब कई लोग प्रकृति है, मैंने कहा ना, देवता भी रहते हैं तो राक्षस बुद्धि कोशिश करते हैं कि राक्षसी बुद्धि ना आए, कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार दुर्भाग्य से चले जाते हैं लोग इस क्षेत्र में। ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी से विचार रहा है कि कोई गलत काम ना हो, सतयुगी देश बने। लेकिन अब दुर्भाग्य से आपने देखा होगा, आप कोशिश करेंगे, शहर में चले जाएंगे, 4 आपको मिल जाएंगे, आप शरीफ आदमी आप ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हम खुद ही नहीं बढ़ रहे, वो सामने वाला। लेकिन हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं। मनुष्य का मन है कि जो गुस्सा आ गया तो हम उसको भी शांत करते हैं कि भाई तो समाज जीवन में कोई बात है तो आप अपने ऊपर के अधिकारी से कह लीजिए, मुझे कोई शिकायत है, मेरी कहीं दिक्कत आ रही है, तो फिर मैं उसके लिए, सरकार है, मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी है और लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं क्या सारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिस अनिल कपूर डब्बू को आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे का संघर्ष भरी कहानी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आप सीधा भाई एकदम से हाथ में हर चीजें मिल जाती हैं। बहुत संघर्ष भरा जीवन आपका रहा होगा। कुछ जानना चाहते हैं हम कि भाई यहाँ तक पहुंचने में कितना बहुत त्याग करेंगे आपने। कुछ ऐसा यादगार पल जिसको हम सुने और युवा भी उसका प्रेरणा के रूप में लें भाई। देखिए, मैं शुरू से राजनीति में रहा, मतलब राजनीति क्या रहा, परिवार की वजह से। जब मैं कक्षा 9 में था, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद हमने नारे भी लगाए, हमको उस जमाने में भी अच्छा नहीं लगता था। मंडल कमीशन का मूवमेंट हुआ तो नैनीताल शहर में लोग कहते थे कि लोग स्वीकार नहीं करते हैं, नैनीताल शहर 6 दिन तक बंद रहा। लोगों का प्यार इतना मिला कि लोग आज चाय की दुकान नहीं बंद करते, नैनीताल शहर बंद रहा। मैं भूलता नहीं हूँ जीवन में, मुझे इतना स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा। और कई बार चीजें अच्छी भी होती है। मैं अपने जीवन में बताऊं, एक बार मैं चप्पलों में जाता था तो 35 लोग, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता था, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, 35 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, 1 महीना रह गया था, 1 महीना कैश हो जाता। तो मैं जुलूस ले गया, 300-400 लोग यूनिवर्सिटी को जा रहा था, चला गया बैंक में घुस गया। तो बैंक के मैंने चेयरमैन साहब से कहा, मैंने कहा मोबाइल में अपने टेलीफोन में टेलीफोन करो बॉम्बे, और ये बोलो कि साहब यहाँ लोगों ने आग लगा दी, खाली झूठ बोल दो। मैंने कहा समझा करो आप, मैं जो आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, झूठ बोल दो, मोबाइल तो होता नहीं था। उन्होंने फोन कर दिया बॉम्बे, साहब पहाड़ में आग लग गई है, मैं आ रहा हूँ। 10 दिन बाद उन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, रिटायर भी हो गए, कोई सीनियर मैनेजर हो गया। तो मुझे क्या हुआ कि मैंने कोई मारपीट थोड़ी करी। हाँ। अपनी वार्ता के आधार पर, अपनी चीजों के आधार पर जो मैंने समझाया, तो मुझसे कहते थे यार आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर लो, सीए बन जाओ। अब मेरा जीवन जहां जाना था वहां चला गया। क्या है कि वो जीवन के 6 मुझे याद रहते हैं कि क्षणिक दिमाग आया, मैंने जरूर वहां से फॉर्म मोड़ दिया, तो 1 महीने बाद बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। सही बात। तो जीवन में अब मैं मंडी में बैठा हूँ, मंडी में मैंने कहा भाई मैं कर्मचारियों से मैं किसी को बाहर कर नहीं करूंगा। कई बार उगने लगे लोग बाहर, मैंने कहा मैं इनकम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उनकी तनख्वाह है, मैंने कहा 2,000 बढ़ा दूंगा, पढ़ाने वाला हूँ जल्दी। बहुत बड़ी बात। तो लोग क्या है कि
मैं कह रहा हूँ ना कि इससे क्या है कि जीवन में इतने चीजें हुई। मैं अपनी शादी के दिन जेल चला गया इस पार्टी के, रात भर विवाह हुआ, लेकिन आइडियोलॉजी का सवाल था। सुबह में घर में आया तो घर वालों की समझ में नहीं आया, अच्छा। जेल भरो कार्यक्रम था। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी में ऐसे लोग भी देखे। एक देवी दयाल जुनेजा जी थे इच्छा में, गांधी हत्याकांड से लेकर सारी जेलें उन्होंने काटी। तो ताऊ जी कहते हैं 100 एकड़ जमीन थी उनके पास। हम अल्मोड़ा में राम जेल में, वो भी आ गए ताऊ जी। मैं ताऊ जी का जरूरत थी, मतलब उस समय वो कम से 90 साल के थे। उन्होंने कहा यार मैंने अपने जीवन में सारी जेल काटी इस पार्टी के लिए, तो उन्होंने थाने वालों से कहा मुझे भी ले चलो। अब 90 साल में आ गए तो, और जेल के अंदर खाना बनता था उसमें मदद करते थे। तो रोज है। बाकी कभी कभी क्या है कि आलोचनाएं भी होती हैं। अब हमारे मित्र हैं, हमारे विधायक जी हैं बगल में, सुमित जी अभी बीच में नाराज हो गए जिला पंचायत के चुनाव, अपने पार्टी के सामने सब प्रयास करते हैं, हमने भी प्रयास किया। तो उन्होंने कुछ कहा, तो मैंने कहा देखो उनकी माता जी से हमारे विपक्ष से भी बहुत संबंध है। हाँ बिल्कुल। उनकी माता जी मुझे बहुत मानती थी। हाँ ये बात हकीकत है। आप क्या है, कई बार हमने विरोध किया, मैं प्रवक्ता था, उनके साथ हमारा विरोध रहता था। अच्छा। राजनीति विचारधारा, लेकिन बाद में कई बार उनको लगता था, जब वो गई तो हमको लगा कि हमारे शिक्षक अच्छे नेता का शेयर, क्योंकि अच्छे काम भी किए उन्होंने। तो मैं कहता हूँ अच्छे काम में, सकारात्मक काम में, चुनाव के समय हमारी लड़ाई होगी, बिल्कुल। हम अपनी बात रखेंगे, हमारी अपनी विचारधारा की बात रखेंगे, हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है, हमारी सनातन की विचारधारा है, हमारा विकास की विचारधारा हम रखेंगे। जनता जिसको पसंद करेगी करेगी। बिल्कुल ठीक है अपना, ठीक है, वो तो राजनीतिक में होता ही ये सब। क्या है कि देखिए चुनाव जिताना, जो जीता वो सिकंदर। राइट। चुनाव में हम अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से, जब तक शरीर में खून है, ये राजीव गांधी इंदिरा गांधी भी कहते थे मेरा खून को खून जब तक है, जब तक ताकत है, हम अपनी पार्टी के लिए अनवरत काम करेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा को दुनिया ने स्वीकार किया है। मोदी जब से आए आपको पता है, अभी अमेरिका को आंख दिखाने का भला भला आंख नहीं दिखाता था, 3 मिनट में ट्रंप की हवा खराब हो गई। ऐसे मतलब कभी कभी क्या है, ईश्वर की कृपा से ऐसे ईश्वरी कहते हैं विराज जाता है ना, ऐसे लोग चलता है। तो हमारा आपके राजनीतिक गुरु कौन है, किससे प्रेरणा मिलती है, आपके आदर्श कौन है? देखिए मेरे राजनीतिक गुरु कोई नहीं थे मेरे, तो मैं चूंकि बचपन में मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और मैंने वहां से सीखा। पिताजी मेरे कहते थे संघ के लोगों से सीखा मैं, जैसे खाना पानी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक आधा गिलास पानी, मैंने पानी ले लिया, इतना छूट गया, वो कहते इतना ही दो। अच्छा गुड। खाने की एक रोटी खाते थाली बिल्कुल साफ होती थी। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने बच्चों को भी कहता था कि कुछ चीज सीखो, अन्न की कितनी आवश्यकता है, जीवन की कितनी आवश्यकता है, दुनिया को देखना पड़ता है। तो क्या है कि हमने संघ से सीखा, और गुरु कोई नहीं होता है। हमारे मिलते रहे, हमारे कुशहरी जी अध्यक्ष बने, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत ही सादगी ही नहीं था। मैं देखता था अपने कपड़े आज भी 85 साल में अपने कपड़े खुद धोते हैं। अरे वाह। घर में कई नौकर भी होंगे, काम करने वाले भी होंगे, लेकिन अपनी धोती अपने कपड़े खुद देते हैं। तो जो जो मुझे जीवन में मिले, खराब लोग भी मिले, लेकिन क्या है कि अपने विचार के साथ बड़े। एक हमारे तिलकराज कपूर जी थे, संघ के प्रचारक थे, 54 के LLP थी, सोहन सिंह जीना को मिलाया, तो वो अपनी धोती खुद सिलते थे। बड़ी बात। और मुझे कह गए मेरी शादी की जिस दिन होती है, बोले कि 1000 रुपये बनवासी कल्याण सबको हर साल तुम देगा। खाली 1000 महत्वपूर्ण नहीं था, छोटी रकम थी कि बनवासी कल्याण के बीच में काम करते हैं हमारे लोग। तो जो लोग हमारे काम करते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो राजनीति क्षेत्र में आ गए। मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ी खराब चीज भी है, लेकिन जो लोग समाज में काम करते हैं, गरीबों के बीच में काम करते हैं। अभी हमारे, मैं देख रहा था पंजाब के अंदर हमारे स्वयंसेवक नेकर पहनकर बाढ़ में घुसे हुए। हमारे पिताजी कहते थे पीलीभीत में बाढ़, नान मट्टा टूट गया था, चाहते थे। तो जो लोग काम कर रहे हैं, असली काम कर रहे हैं जमीन पर, वही हमारे आदर्श है। हम तो कुछ चीजें उनसे सीखते हैं, कुछ प्रभु से सीखते हैं, जितना बन पड़ेगा करेंगे, बाकी प्रभु इच्छा बलवान। एक अंतिम में आपकी गूंज के द्वारा जो है एक पूरे उत्तराखंड के यूथ के लिए एक, क्योंकि आप एक का जो बताया हुआ है कई चीजें एक संदेश के रूप में भी है, बड़े गंभीरता से आप जो है चीजों को लेते हैं, एक संदेश के रूप में क्या देते हैं आप उत्तराखंड यूथ के लिए? मेरा तो युवाओं से उत्तराखंड का यही आग्रह है, बहुत मुश्किल से बड़ी सादातों के बाद, मैं तो उस मूवमेंट का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, क्योंकि मैंने मूवमेंट शुरू भी किया था और कई लोग शहीद हुए, कई लोग आंदोलन में। ये प्रदेश, जैसे मोदी जी कहते हैं 21वां दशक उत्तराखंड का हो, तो कभी भी नकारात्मकता की ओर न जाए।
जो भी काम करें, समाज का काम करें, अपना व्यापार करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना जीविकोपार्जन का साधन, अपना परिवार भी चलाते हैं, तो देव तुल्य प्रदेश है, अच्छे लोग रहते हैं। मुझे आज भी ध्यान है कि नैनीताल में चोरी हुई, मैं पढ़ने गया था, तो 13 साल बाद कोई दरवाजा टूटा। इतने ईमानदार लोग हैं यहाँ के, इतने, आप तो जब से रह रहे हैं आप देखिएगा, यहाँ गांव में इतने ईमानदार लोग हैं, एक दूसरा, यहाँ की संस्कृति इतनी बढ़िया है। बिल्कुल, यहाँ तो जो आता है रम जाता है। गांव में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो मैं तो यही युवाओं से कहता हूँ कि अपना प्रदेश देश का सबसे प्रदेश से जहां पर भी है, आप चाय की दुकान में भी काम कर रहे हैं तो अपनी चीजों को संभाल कर चलिए, और डिस्ट्रक्टिव वगैरह काम करेंगे, अगर गलत दिशा की ओर जो लोग जाएंगे उनको अपना आदर्श मत मानिए। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि एक नारा लगा दिया, लोग सोचते हैं वही आदर्श है, ऐसा नहीं है। अपना आदर्श है कि अपना प्रदेश में हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, मेरा बेटा एक दिन मुझसे कह रहा था कि पापा राजनीति, मैंने कहा नहीं, तुम पढ़े हो, जिस क्षेत्र तुम्हें जहां इच्छा हो, आज वो काम करता है कलकत्ता में, एक टाटा स्टील में काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। नहीं तो कभी कभी तो राजनीति ऐसी चीज है कि ऐसा लगता है, किसी ने कहा नेताजी आ रहे हैं तो ऐसा लगता है गाली बक रहा है, चरित्र खराब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम प्रयास करते हैं, क्योंकि चलाना तो देश डेमोक्रेसी है, जनता के बीच के लोग चलाएंगे। लेकिन क्या है कि कभी कभी इतना नकारात्मकता 60 साल में फैली, मोदी जी के बाद नहीं फैली, मोदी जी के कार्यकाल में भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन इतनी नकारात्मकता फैली कि लोगों ने नेता शब्द गाली का प्रतीक हो गया था। जिस खादी को गांधी जी ने कहा कि इससे फायदा होगा लोगों को, उसके प्रति लोगों का खराब होने लग गया था। ये रिस्पेक्ट वर्ड था नेता, पहले वही समाज सेवा के नाम से जाना जाता था। आज आप जानते हैं कमाई के उद्देश्य या करप्शन के उस पर बहुत इल्जाम लग रहे हैं इस समय, बहुत चीजें लगती है, लगता रहता है। लेकिन आप अपनी ओर से इन सब चीजों से हटके युवा अगर पहाड़ का ठीक से काम कर लेगा तो वास्तव में जो मोदी जी कहेगी कि अगली सदी उत्तराखंड की होगी, हो भी रही है। अभी आपदाओं पर तो कई ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन हो भी रही है। यहाँ के युवा, मैं देख रहा, एक दिन मैं गया देहरादून में स्टार्टअप में, जर्मनी, इंग्लैंड, बड़े बड़े पैकेज छोड़कर जो लोग कर रहे हैं, मैं स्टार्टअप के कार्यक्रम में गया तो मेरा भावुक हो गया मन। मतलब वो 40-40 करोड़ का काम कर रहे हैं स्टार्टअप के, अरे वाह, जो करने वाले, और पहाड़ के लोग, छोटे छोटे बच्चे लंदन से नौकरी छोड़ के आए, तो उसे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, मैं सौभाग्य से मैं भी पहुंच गया वहां, तो ये इंडस्ट्री सेक्रेटरी और दूसरे सुधांशु, प्रतीक जैन, तो करीब 100 लोग आए थे उस कार्यक्रम में। ऐसा काम कर रहे हैं लोग, पहाड़ के बच्चे ऐसा नहीं है, जो लोग निकल रहे हैं पहाड़ में, गांव से निकल रहे हैं, प्रसून जोशी जैसे लोग यहीं के निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, शैलेश बघेल यहाँ के आईएएस पहाड़ के गांव से निकले हुए, कितने आईएएस, बहुत लोग हैं। और इस पहाड़ पर तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि यहाँ के लोगों ने तो देश दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कमा रखा है। उत्तराखंड में तो है ही, यहाँ के लोग उनको आदर्श मानेंगे युवा, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सभी दर्शकों को एक बात बता रहा हूँ, ऐसे ही हम अपने पॉडकास्ट चैनल में, स्टूडियो में ऐसी जो महान शख्सियत होती हैं उनको फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया।